बैसाख का दिन खेती उती काट के लोग वहां इकट्ठा हुए थे, तो उसी में लोग बात कर रहे थे कि देखिए अंग्रेजों का यह कानून क्या है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इसका विरोध करना चाहिए। इसी बीच अंग्रेज आके 69 लोगों पे गोली चला दिया। 69 लोगों पे क्या कर दिया, गोली। उसमें बूढ़े बुजुर्ग लोग मारे गए, कुछ अपाहिज मारे गए, छोटे बच्चे मारे गए थे। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, गोली मार दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे भारत को झकझोर के रख दिया। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को जो कैसरे हिंद की उपाधि दिया था उन्होंने त्याग दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। जितने भारतीय लोग थे सबको यह घटना ने मर्माहित कर दिया। अंग्रेजों ने इसके लिए हंटर कमीशन का गठन किया और भारतीयों ने कहा कि इसके बात पर हम विश्वास नहीं करेंगे। भारतीयों ने मदन मोहन मालवीय समिति का गठन किया। तो बताइए 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसकी जांच के लिए अंग्रेजों ने कौन सा कमीशन? हंटर कमीशन। और मदन मोहन मालवीय कमीशन, कांग्रेस ने कौन सा कमीशन बनाया? मालवीय कमीशन। अंग्रेजों ने मदन मोहन मालवीय कमीशन में कहा कि जनरल डायर की यह जो घटना, गोली चलाने का आदेश था, यह जल्दबाजी में दिया गया आदेश। एक पुलिस कप्तान को इस तरह का बचकाना वाला आदेश नहीं देना चाहिए। जब लोग वहां निहत्थे नहीं थे, ना ही उन्हें कोई अल्टीमेटम दिया गया था कि आप यहां से खाली कर दीजिए, सीधे आके गोली चला दिए, गलत है। अंग्रेजों ने जनरल डायर को भारत से बुला लिया इंग्लैंड में और वहां जाके उसे सम्मान में तलवार दिया था कि बहुत अच्छा काम करके आ रहे हो। सोचिए कितने खराब इंसान है सभी से, कितना खराब इंसान है। अभी इंग्लैंड का एक पत्रकार चंद्रयान पे कह रहा था कि इंग्लैंड को भारत के गरीब लोगों को पैसे नहीं देने चाहिए। तो देखो भैया इंग्लैंड वाले, तुमसे कोई मांगने नहीं जाता है। हमारे यहां भी बहुत सारे लोग दान देते हैं, बहुत सारे लोग दान दक्षिणा देते हैं। पूरी दुनिया का पोलियो का दवा हम लोग दान में देते हैं। एस्ट्राजेनिका दवा की खोज भले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो गई थी, लेकिन पूरे दुनिया में एकमात्र देश जिसकी औकात थी जो एक साल में सबको वैक्सीन लगा सकता था वो भारत था। उतना औकात नहीं थी किसी की प्रोडक्शन कर सकते थे। पूना में आके नया नया प्लांट लगाया गया पूरी दुनिया में, और भारत आधा दवाइयां अपने पास रखता था, आधा विदेश में भेजता था। हम लोग अपनी जहाज से किराया लगा लगा के विदेश में वैक्सीन पहुंचाएं। वो कहता है कि भारत के लोगों को, गरीब को पैसा इंग्लैंड को नहीं देना चाहिए। छोटा को समझना चाहिए, यदि हम लोग हिसाब पर उतर गए ना तो रानी का ताज छीना जाएगा और पता नहीं क्या क्या छीना जाएगा लोग को। हो सकता है कि उघारे घूमना पड़े। तो शुक्र मनाओ कि अभी हिसाब पे नहीं उतरे हैं। अखंड भारत की जगह यदि अखंड विश्व पे आदमी उतर गया तो भारत के बारे में कहते हैं लोग यहां पर, अरे हमें पता है तुमको तकलीफ हुआ है कि हम लोग चांद पे कैसे पहुंच सकते। बोलता है कि हिसाब लिया जाएगा हमारे यहाँ। आए तो नहीं हम लोग के पास, यहाँ पटना में बैठ के हिसाब होगा, आओ बापू सभागार में, यहाँ यहीं पे होगा, यहाँ पे हिसाब लिए गए लोग हमारे। अरे क्या हम लोग का हिसाब लेंगे? हॉल नंबर 6 बताइए, हम लोग से हिसाब लेगा सही आप? अच्छा ये सब बोल के अकेले चल जाता है। समनवा बोलता, समनो जमीन पे से मट्टी उठा के जीबिया पे लगा के जीबिया खींच लेते हैं, निकाल नहीं तो ऐसे जीबिया फिसल जाएगा ना, इसे राखी लगा के खींच लेंगे यहाँ पे। सोचा तो नहीं, हमारे लूटे हुए पैसों पे, हमारे बाप दादा पूर्वजों के लूटे हुए पैसे पे ये लोग राज करते हैं लोग यहाँ पर, और हम लोग को बोलता है सब कि पैसा नहीं देना चाहिए यहाँ पर। कोरा पीछे भेजिए। तो हम तो मूसर से मारेंगे। हाँ हाँ, हम तो मूसर से नहीं मारने वाले भैया। वो बड़ी गोरा काला करता है। सुनो, दीवार जिस पे प्लास्टर नहीं हुआ है उस पे मुहुआ ले जाके, अब बादाम कैसे रगड़ा जाता है, हल्दी अदरक कैसे रगड़ दिया, उसे रगड़ दे आदमी ले जाके यहाँ कैसे नहीं। तो अंग्रेजों ने जनरल डायर को सम्मान में क्या दिया था? तलवार दिया, ऑनर में, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, सम्मान का तलवार। भारत में तो प्रिंट में मीडिया उतना जल्दी नहीं पहुंच पाया, लेकिन धीरे धीरे खबर लग गई। लेकिन इसकी भारत में यह कांड कैसे हो गया? भारत के ही एक व्यक्ति ने सूचना दे दिया था, हंसराज ने। हालांकि सूचना वो दे या कोई और दे, सूचना मिलने पे आके कोई गोली मार देगा। अब समझिए हुआ क्या था यहाँ पर। पंजाब जो है वहां पे बैसाख की त्योहार मनाया जाता है। अब अंग्रेजों को ये लग गया था ना कि यार ये गांधी आके क्या कर दिया है कि सबको देखो जहां तहां आके इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पर सबक सिखाना पड़ेगा। तो पंजाब का गवर्नर जो था ना वो डायर था। पंजाब का गवर्नर, तो पंजाब तो बड़ा था, तो पंजाब का गवर्नर ओ डायर। और जबकि अमृतसर का जो पुलिस था, अमृतसर वाला, वो कौन था? आर डायर। अब आप बताइए गोली चलाया कौन होगा?
आदेश कौन दिया होगा? मेन गुनहगार कौन? अब सोचिए, अगर 8 डायर गोली नहीं चलाएगा तो नौकरी जाएगी। आप ही जब यहां से जाइएगा पुलिस में भर्ती हो जाइएगा, ऊपर से आईजी के यहां से फोन आ गया, इसको उठा लो, आप उठा लीजिएगा। पुलिस की लाइफ बड़ी उटपटांग होती है बाबू। कभी कभी उन्हें पता होता है कि जब इसे उठा रहे हैं वो मुख्य अपराधी नहीं है, और कभी कभी पता होता है जिसे छोड़ रहे हैं यही मुख्य अपराधी है। बहुत घुटन का जिंदगी जीता है, एकदम अंदर से वो लोग चिड़चिड़ा हो जाते हैं। इसलिए बात कीजिएगा ना तो अजीब टाइप का आपको लगेगा कि वो इंसान खराब है। नहीं है बाबू, वो आप जैसे इंसान थे, वो भी ऐसे स्टूडेंट लाइफ जी के गए थे वहां पर। उनको ना हालात ऐसा कर देता है ना जिसका कोई हद नहीं। बहुत बहुत लड़का सब हमारे पास, मतलब कभी संडे वनडे को फोन करेगा सर, एकदम रोवाइने मुंह करके, सर ऐसे हुआ है ऐसे हुआ है। हम कहे कि देखो बाबू, इफ यू डोंट लाइक द रूल फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। अभी चुपचाप फॉलो कर दो, टॉप पे जाके क्या कर देना, चेंज कर देना। लेकिन अभी कोई रास्ता है? अभी कहां जाना पड़ेगा? तो जनरल ओ डायर ने आदेश दिया था। सबसे बड़ा खतरा कौन था? लेफ्टिनेंट जनरल था आर डायर, सेना को लेकर घूम रहा था। आर डायर ने जाके क्या कर दिया? गोली चला दी। गोली चलाया किसने? गोली चलाया तो मुख्य अपराधी सूचना दिया था, हंसराज सूचना दिया था। अच्छा, जलियांवाला बाग की दीवारें भी बहुत ऊंची ऊंची थी। जैसे ये कोचिंग की दीवार, क्लास की दीवार दिख रहा है कितना ऊंचा है? सोचिए उतना ऊंचा घर का दीवार रहता है। अब मान के चलिए इधर से गोली चलने लगे तो आप दीवार फान के भाग पाएंगे? उतना ऊपर मार दिया। वहां पे कुआं था, लोग कुआं में कूदने लगे थे, पानी पीने वाले कुआं, उसमें लोग कूद कूद के जान बचाने लगे। इतने लोग कूद गए कि जो नीचे था वही दब के मर गया। अब मार के, अब ये चीज अंग्रेजों को सोचिए, वहां पे अंग्रेज सबको थोड़ा भी मतलब माया नहीं लगा। ये सब गल गल के मरेगा सब, देखना ना तुम लोग। इतना लोग का शराब लेके जिंदा रह पाएगा सब यहाँ पर? अभी धीरे धीरे भुगतेगा सब। 21वीं सदी भारत की सदी होगी। अभी निकल चुका है भारत अपने उसको। और हम लोग देखिए, हम लोग के अंदर एक को खराबी जानते क्या है? चुनाव के समय हम लोग लड़ लेते हैं एक दूसरे से, और कोई दिक्कत नहीं है। हमसे एक आदमी कह रहे थे कि भारत में बड़ी टेंशन बढ़ गया है, चुनाव आया है ना, खत्म हो जाने दीजिए। अब भगवान जल्दी चुनाव खत्म कर दे। कब तक लड़ेगा आदमी? थोड़ा सा चुनाव बीत जाएगा, सब अपने अपने घर चल जाएगा, फिर हम लोग वही एक थाली में खाने वाले, वही ईद और दिवाली एक साथ मनाने वाले। हम लोग आज भी एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते हैं। सरकार प्रशासन बाद में आती है, हमारे देश में पहले पड़ोसी आता है। समझ आया कि नहीं आ गया? बाकी तो शहरों में क्या देखेंगे? गांव में एक से शहर में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जल्दी देखने नहीं आता है। गांव में अरे क्योंकि घरे में आग लगेगा, दूसरा गांव से चला गया सब बुताने के लिए, अरे अरे मार बाल्टी मार। तो हम लोग आज भी देखिए, कोई किसी का डीएनए नहीं चेंज कर सकता। तो मानवता और हिंदुस्तान तो हमारे रक्त रक्त में बहता है, तो कोई हमारा डीएनए नहीं चेंज कर सकता है। तो हम लोग आज भी एक दूसरे से मिलजुल के ही रहना चाहते हैं। तो थोड़ा सा चुनाव में आदमी अपनी जाति होती देख लेता है, तो आप लोग को पता ही है, आप लोग भी वही देख लेते होंगे। होता है कहीं ना कहीं राजनीति को हम लोगों ने भी खराब किया है। आप जाति देख के वोट देते हैं। सपोज कीजिए कि अभी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, कुछ ऐसी जातियां भी है ना जो कुछ भी कर देंगे तो उनको वोट नहीं देंगे। ऐसे बहुत लोग हैं। लालू प्रसाद यादव थे तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनको कभी वोट ना देते। नरेंद्र मोदी है, कुछ और कर देंगे तो कुछ लोग हैं उनको अरे काम देखो यार, नाम और जाति के पीछे काहे पड़े हो? काम अच्छा लगता है, काम देखो। देखते हैं, गौर किए कभी इस चीज को? होता है राजनीति में, ये सब चीजें गड़बड़ी है यहाँ पे। तो जनरल ओ डायर बहुत खचरा था। इसको बुला लिया गया कहां पर? इंग्लैंड। कहा कि भागाओ भागाओ, बहुत मारा है सभी 1857 में, तुम रहेगा ना तो तुमको देख देख 320 चढ़ेगा। आई भारत वाला है सब ना, हर 2-3 दिन पे कोनो बिखी आ जाएगा, कोनो आके भाषण दे देगा। पता चला कोनो खान सा टाइप का उस समय होगा तो आके, अब हम लोग रहते तो उस समय लड़वा दिया रहता, शांत होने देते जी हम लोग। हाँ, लड़वा दिया रहता आदमी, भारतीय के ना आदमी में यहाँ घूमता रहा जो अंग्रेजों की फौज में शामिल हो, पड़ोसी की औलाद। नहीं समझा? वर्दी ना नोचवा के फेंकवा देते आदमी, कहता कि ये सोचा यहाँ पे ऐसे थोड़े हो गया। ओके, घर वाले से बहना बंद हो जाए, आपका लड़का थोड़े अंग्रेज का है यार। कितना खराब लगेगा समाज में? नहीं समझा? सामाजिक बहिष्कार बहुत खराब होता है यहाँ पर। लेकिन उस समय माइंडसेट अंग्रेज चाहते नहीं थे सब। आप लड़ेंगे कैसे? आपस में जाति धर्म ये सब में लड़ा के रखता था सब। अब जनरल डायर को कहां भेज दिया गया? इंग्लैंड। और इस सारी घटनाओं को देखा था एक छोटा बच्चा उधम सिंह। उधम सिंह ने कहा कि तुरा हम मारेंगे। 21 साल बाद मारा उधम सिंह ने, 1940 में। लेकिन बदला लिया उधम सिंह ने। उधम सिंह कैक्सटाउन, इंग्लैंड में एक जगह है कैक्सटाउन मॉल हॉल है, उसमें पार्टी चल रहा था। जनरल ओ डायर बूढ़ हो गया था, वहां पार्टी में गया था। यहाँ पे उधम सिंह इंग्लैंड पहुंचे। इंग्लैंड पहुंच के पता किए कि ओ डायर कौन है। तो लोग पूछे कौन ओ डायर? अब 21 साल बाद लोग भुला चुके रहते हैं। अभी किसी से पूछेगा नरसिंह राव कौन थे, कौन, आधा लोग प्रधानमंत्री को भूल चुके हैं आपके देश के। इंदु कुमार गुजराल के बारे में आपको कौन चीज पता है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। तो वहां लोग पहचान नहीं देते। धीरे धीरे पूरा पता कर करके ये पहुंचे यहाँ पर। और वहां हॉल में कैसे जाए? तो कहें कि जनरल ओ डायर हैं, उनकी मतलब वाइफ जो है वो भेजी है किसी काम से, डायरी उरी लेके ऐसे बहाना बना के घुस गए। और डायरी में क्या रखे थे? बंदूक। जनरल डायर के पास गए, कहे जनरल डायर देखा इधर, धाए। एक गोली मारने के बाद अंग्रेज सब डरपोक होता है, भाग गया सब। आराम से बतियाए थे उससे, याद है 13 अप्रैल 1919
जलियांवाला बाग उसी का हिसाब है। ले एक और ले, भारत का आदमी इस ससुरा, हमारे यहाँ अगर कोई किसी को सांप को मारता है ना, जब जब ऐंठता है तब तक मारता है आदमी। वो बेचारा जनरल डायर मर गया था, हाथ पर छटपटा रहा था इसे दाएं, एक और करा। ये यहाँ का आदमी बहुत चिंग मारे, मर नहीं रहा है, यहाँ पे एक और मारा। अरे खोपड़ी पे मारिएगा ना तो हिल डुल नहीं करेगा, क्योंकि ना ब्रेन जो होता है ना यही आदेश देता है। ब्रेन पे मारने पे ना कोई आदमी चूं चाय नहीं करता। मार ऐसे किसी के ब्रेन पे गोली लगा ना तो ऐसे खड़ा रह जाएगा, वो ऐसे खड़े खड़े रह जाएगा। जब बैलेंस बिगड़ेगा ना तब जाके गिरेगा धप से, कुछ नहीं हो सकता है, चूं चाय नहीं करेगा। और इधर उधर मार देंगे ना बड़ी चिल्लाएगा, वो बहुत ही चिल्लाएगा। अब खुद सोचिए ना, एक डॉक्टर सुई लगाता है, सुइया लगाने के टाइम से हचाक से कोच दे इसे, और गोली वैसा ही लगता है, इंजेक्शन एक साइज का पूरा पूरा दवाई वैसा ही कोच दे अंदर ना। बस सोच लीजिएगा गोली का दर्द कैसा होता है, हड्डी तोड़ देता है, घुसने के बाद जल जाता है वहां का मांस एकदम, बाप बाप चिल्लाता है। बेचारा कोहर रहा था, आई मार रहे थे धाए धाए, पुलिस आके पकड़ी, कहा कि ले बंदूक ले, 2 गोली बचल है, बोल तोड़ो दे दे, लेकिन दे दिया उसको, कहा रखो यहाँ पे। इसी से दुश्मनी था। 21 साल पहले हमारे यहाँ आके मारा था। ऊधम सिंह जब मारे ना तो पूरा भाग गया, हॉल खाली हो गया। पुलिस ना साइड से देख रही थी कि गोलियां खत्म हो गया कि नहीं, बंदूक दे दिए, लो तब आया सब, हैंड्स अप, सिट डाउन, जल्दी चल पकड़ यहाँ पे। सब अंग्रेज सब कहा कौन आदमी है यार, ये सरदार कौन सा। जज के सामने जब प्रस्तुत किया गया तो जज के सामने जब उनको ले गया तो उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया था, तो उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वजों को इसने मारा था। पंजाबी हैं लोग, कब तो इनको छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे, सरदार लोग भाई बाप रे बाप, बहादुरी में तो उनका कोई नहीं कह सकता, मार दिया उन्होंने। जज पूछा क्या नाम है तुम्हारा, उन्होंने कहा राम मोहम्मद सिंह आजाद। नाम क्या बताया था उन्होंने, राम मोहम्मद सिंह आजाद। और लोग कहते हैं भारत को लड़ा दोगे, अरे हमारे डीएनए में एक दूसरे से इंसानियत भरा हुआ है। कोई हमें जाति धर्म के नाम पे बस चुनाव तक लड़ा सकता है, और वो भी तब तक जब तक लोग शिक्षित नहीं है। एक ना एक दिन ये अंधकार मिटेगा और लोग शिक्षित होंगे, फिर आंख में आंख डालकर लोग जब सवाल पूछना चालू होंगे तब लोगों को समझ में आएगा बहुत लड़ा चुके हैं। और यकीन मानिए कि आप लोग के गांव में अगर कोई नेता जाएगा तो पलट के नहीं देखिएगा आप लोग, अरे आया होगा, देखते हैं आप लोग नहीं। अपना अधिकार मांगना सीखिए, और अधिकार मांगने से नहीं मिला इसे छीनना पड़ता है। और शिक्षा ही एक चीज है जो ऐसा हथियार है जो मेटल डिटेक्टर में नहीं पकड़ाता है, इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और इसकी मैगजीन की गोली खत्म नहीं होती। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसकी गोलियां कभी खत्म नहीं होती, ऑटोमेटिक फायर करते रहिए। यहां पर समझ में आ गया, अंग्रेज सब ढल गए सब, बाद में भले अंग्रेजों ने फांसी दे दिया, लेकिन समझ में आया ना कि तुम हथियार लेके आए थे, देश तुम्हारा, महल तुम्हारी, पुलिस भी तुम्हारा, जनरल डायर भी तुम्हारा, गोली रहेगा हिंदुस्तानी। छाती पे ठोक दिया था उन्होंने, जनरल डायर को समझ में आया हो गया। लेकिन बदला लिया कि नहीं लिया, भले वक्त लग गया लेकिन लिया गया है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और हकीकत मानिए ऊधम सिंह ने कहा था, मर गया रहता ना कब्र में से निकाल के मारे रहते गोली। अंग्रेज सबको कॉफिन में दफना दिया था ना, टिफिन में बंद करके। ऐसे कॉफिन होता है, टिफिन नहीं, कॉफिन, टिफिन नहीं, कॉफिन बोलते हैं, टिफिन ऐसे क्रॉस टाइप का होता है, मतलब इस टाइप का ताबूत। कह रहा कि ऊधम सिंह का कहना था कि अगर मर, अरे भाग गया ऊधम जनरल डायर भाग गया। तो उन्होंने कहा था कि अगर मर गया रहता ना, ये मर गया रहता तो इसको कवर में से निकाल के आप फिर खड़ा करके गोली मारते इसको यहाँ पे। वो तो जज ने पूछा कि सवाल जवाब तो होता है ना, जज ने कहा कि मतलब कि इतने समय लग गए तुमको, मतलब मारने के समय में, तो इतना लंबा समय वेट कैसे किए। तो कहा था ना कि हम इंतजार नहीं कर रहे थे, मृत्यु इसका लिखा था मेरे हाथ से, मृत्यु इंतजार मेरा कर रहा था कि आओ और इसकी मृत्यु, इसकी जान लो यहां से, हम थोड़ी इंतजार कर रहे थे।